ड्रीम्स व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश वर्सेस फैमिली इश्यूज। अगर आपकी फैमिली आपकी ड्रीम्स के अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल मी आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, गलती से एंड my father wants me to work in a corporate sector which I do not want to, and I've been working from last 2 years but I'm not really happy. और ये सब आप शेयर करना चाहते हो कैमरे में? Yeah, sure you can. अभी जो आप जॉब कर रहे हो वो सिक्योर्ड है पूरी, मतलब अच्छी, यू आर गेटिंग गुड मनी, गुड पैकेज, एवरीथिंग फाइनेंशियली? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। अभी 5 महीने पहले लास्ट आगे जॉब ग्रोथ नजर आ रही है वहाँ पे? आगे फ्यूचर कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं, फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, बस पेरेंट्स को अरे लग भाई रहा है इससे कि बुरा काम- क्या होगा? सोचने वाली बात है। तो अब प्रॉब्लम क्या रह जाती है? एंड ऑल्सो सर देयर इज अ कंफर्ट जोन जहाँ पर आते ही आप थोड़े से ढीले पड़ने लगते हो अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए। सो दैट्स हाँ, एक कंफर्ट जोन है, क्योंकि हर महीने के एंड में चाहे वो जॉब हमको पसंद हो चाहे ना हो, बट द पॉइंट इज वहाँ से महीने के एंड में सैलरी तो आ ही रही। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ आपकी बायोलॉजी है जिसको आपके इस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ इस चीज़ की पड़ी है कि मेरे को सेंसरी प्लेजर्स कहीं से भी किसी भी तरीके से मिल जाए, मतलब मेरे को मज़ा आता रहे, मुझे कुछ करना ना पड़े, बढ़िया से बढ़िया सेंसेशंस मिलती रहे, जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू होती है, जितनी भी सेंसेशंस होती हैं, जितनी भी तरह की प्लेजर्स होते हैं, वो प्लेजर्स मिलते रहे और पेन ना हो। यस सर। तो बेसिकली जो फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब या तो ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो, ये जो तैयारी कर रहे हो, ये प्लेजर होता उससे बड़ा या एटलीस्ट उतना ही जितना कि वो है, वो जो सेंसरी प्लेजर्स हैं आपके लिए, है ना। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। यस सर। वो आपके लिए पेन है, तभी तो वहाँ पे ध्यान को लगाना पड़ रहा है, यस और ध्यान अपने आप कहीं और लग रहा है। Not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. Do not pray for an easy life. क्यों? क्योंकि लाइफ तो इजी है ही नहीं। तो अगर आप एक इजी लाइफ के लिए प्रे कर रहे हो तो आपकी प्रेयर ही गलत हो गई, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत हो गई। आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। कोई इंसान तो क्या, भगवान भी आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर सकता अगर आप कहते हो कि मुझे एक आसान जिंदगी चाहिए। आसान किसी की नहीं है जिंदगी। जो पैसे वाले हैं, मान लो कोई बच्चा है, वो किसी बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो गया है, अरे उसकी अलग प्रॉब्लम्स है, और जो एक गरीब घर में पैदा हुआ है उसकी अलग प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर प्रे करना ही है भगवान से या जिसको भी आप मानते हो उससे प्रे करना ही है, तो ये करो कि हे भगवान, मुझे एक आसान जिंदगी मत दो, क्योंकि जिंदगी तो आसान है ही नहीं। मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं एक मुश्किल जिंदगी को भी एंड्योर कर सकूं, सह सकूं। यानी मेरी सहन शक्ति को बढ़ाओ भगवान, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, मेरी पावर्स को बढ़ाओ। क्रिएटिविटी कैसे कहते हैं? क्रिएटिविटी के लिए अब ये वही समझ सकता है जो एक्चुअल में क्रिएटिव हो। क्रिएटिविटी नीड स्पेस, बाहर भी और अंदर भी स्पेस होना चाहिए, वहां पर कुछ क्रिएटिविटी पैदा होती है। जो पहले से ही भरा पड़ा है वहां पे दिमाग नहीं काम करता है, तो यू नीड स्पेस इन बिटवीन। कुछ देर किया जब तक अंदर से आ रहा है, फिर किया, फिर ब्रेक दे दिया, फिर किया, फिर ब्रेक दे दिया। फिर ऐसा भी टाइम आता है जब कुछ दिन तक आप करते रहे, फिर उसके बाद में एक रूटीन बन गया, वो बोरिंग हो गया, फिर कुछ दिनों का ब्रेक देना होता है। ये मैं किसी भी क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहा हूं। यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम इट, स्पेस देना होता है, फिर वापस से शुरू करना होता है। हमारी सबकी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम एक साइड से एक चीज को देखते हैं और एक साइड पकड़ लेते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे सिक्के के एक पहलू को आपने पकड़ लिया, किसी ने हेड को पकड़ लिया, किसी ने टेल को पकड़ लिया। अब आपस में हम लड़ रहे हैं। सोचो यहां पे अभी डिबेट हो जाए कि ये कहावत सच है झूठ है, तो क्या होगा? वो डिबेट कब तक चलेगा? एंडलेस है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि कहावत सच भी है और झूठ